नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। AIMIM बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। सर देखिए, महागठबंधन का संकट बढ़ा दिया है ओवैसी ने, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी MIM सुप्रीमो ओवैसीउद्दीन ने, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे MIM को, और 5 सीट तो पहले ही MIM जीत चुका है अकेले लड़कर वहाँ तीसरा मोर्चा बनाकर। भले उसके 4 विधायक को तोड़ लिया तेजस्वी यादव ने, अब केवल एक ही विधायक है। तो इस बार MIM ने दिया था ऑफर कि भाई आप मुझे भी महागठबंधन में शामिल करिए, ताकि हमारा जो महागठबंधन का वोट है उसमें कोई डिवीजन न हो, कोई बंटवारा न हो। लेकिन महागठबंधन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली। अब उसने ऐलान कर दिया है कि बिहार की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो चुनौती बढ़ा दी है महागठबंधन की। ओवैसी ने तो महागठबंधन में आना चाहते थे। हाँ, मैंने बताया कि महागठबंधन में आना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने हरी झंडी नहीं दिखाई, तब उन्होंने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। और सूत्र बता रहे हैं कि 100 सीटों पर तैयारी भी शुरू हो गई है। अब तैयारी कितनी दमदार होगी और कितनी चुनौती महागठबंधन की बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि कोसी सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटरों की बहुत अच्छी संख्या है, और हाल के दिनों में बहुत क्रेज बढ़ा है ओवैसी का, और ख़ासतौर पर युवा जो मुसलमान हैं वो ओवैसी को अपना आइडल मानते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। और यही कारण है कि तीसरा मोर्चा बनाकर वो लड़े थे पिछला विधानसभा चुनाव, महागठबंधन से अलग लड़े थे, और 5 सीटों पर उनको कामयाबी मिली थी। ये दीगर बात है कि उनके सहयोगी दलों के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी थे ओवैसी के गठबंधन में, लेकिन 5 सीटें तो ओवैसी ने जीती थी। और इस बार वो मांग रहे थे 40 से 50 सीटें, तो 40 से 50 सीट कैसे देता महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन जब 40 से 50 सीट कोसी सीमांचल का दे देगा उनको, तो फिर उसके पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक कोसी सीमांचल में है, और वहाँ पर महागठबंधन के जीत की ज़्यादा संभावना है। लेकिन उन्हीं सीटों को मांग रहे थे, तो अब तो तेजस्वी ने ना कह दिया है, और अब खबर आ रही है कि MIM ने अब करीब 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, पहलवान खोजना शुरू कर दिया है। क्या असर पड़ेगा RJD पर? पड़ेगा ना, सब पर पड़ेगा, महागठबंधन पर असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी लड़ती है उस इलाके में चुनाव। कांग्रेस पार्टी की तो मांग भी है कि कोसी सीमांचल में उससे ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब तक जो उसे सीटें मिलती रही हैं, ऐसी मिलती रही हैं जिस पर कभी भी महागठबंधन के किसी घटक दल की जीत ही नहीं हुई हो, यानी हारने वाली सीटें मिलती रही हैं। तो इस बार पप्पू यादव भी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो भी दबाव बनाए हुए हैं कि कोसी सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव की भी चुनौती बढ़ेगी। पप्पू यादव को तो साबित करना है ना, उस इलाके से ज़्यादा सीट जिताकर अपना प्रभुत्व साबित करना है। लेकिन अब तो MIM 100 सीटों पर लड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। इसका सीधे फायदा NDA को मिल सकता है, क्योंकि MIM के अकेले लड़ने से ध्रुवीकरण का खतरा है। तो मुस्लिम वोटों का जब ध्रुवीकरण होगा तो हिंदुओं का भी हो जाएगा, और इसका सीधा फायदा मिलता है BJP को, NDA को। तो इसीलिए तेजस्वी यादव नहीं लाए MIM को अपने साथ, महागठबंधन में नहीं रखा, क्योंकि उनको डर था कि वो बोलेंगे उल्टा पुल्टा और धार्मिक उन्माद फैलेगा और गोलबंदी शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ अल्पसंख्यक गोलबंद होंगे तो दूसरी तरफ हिंदू हो जाएंगे, तो हिंदू गोलबंद होंगे तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी।